देखिए आज हम लोग त्रिकोणमिति देखने जा रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में जो है सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक ना, दो त्रिभुज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एगो यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो दो त्रिभुज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं, इस त्रिभुज में। तो ये त्रिभुज में त्रिभुज का नाम दिए ए, बी और सी। ठीक है, इस त्रिभुज में जो है ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। कोई भी त्रिभुज हो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो देखिए यहाँ AC बराबर जो है कर्ण है। क्या है? AC बराबर जो है कर्ण है। और यहाँ पे BC जो है ना, BC, यहाँ पे BC अब देख रहे हैं, BC क्या है? आधार है। और ये AB क्या है? लंब है। कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, है ना, आधार को बेस कहते हैं और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरस परिमेय से एक फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें अगर हम कर्ण की मान निकालें, इसलिए कर्ण क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर जो हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? अब इसी तरह से अगर हमको लंब का मान निकालना होगा तो ये आधार प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट अंडर ना जी। और अगर आधार का मान निकालना होगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समझ में आया? दो त्रिभुज देखे हैं, एगो यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है ना। तो इन दो त्रिभुजों में अगर हम सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करें तो ABC दिया हुआ है। तो इसमें देखो लंब क्या होगा जी? AB, क्योंकि जब इसको थीटा मानेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री कोण होता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। और थीटा किसी एक को मानिए, जैसे अगर यहाँ पे देखिए इस चित्र में, इस फोटो में देखिएगा कि इसको थीटा माने हैं तो थीटा के सामने वाला लंब और जो बच गया सो आधार। तो लंब बराबर क्या होगा? AB। इसका नाम क्या है? AB लंब हो गया। कर्ण हमेशा ये AC रहेगा, कर्ण जो होगा AC, और आधार क्या हो गया? BC। इस फिगर में देखिएगा यहाँ पे ABC माने हैं तो थीटा इसको माने हैं A को, देख रहे हैं। तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया? लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया? कर्ण, और ये जो बचा ये क्या है? आधार। ठीक है, यहाँ देखिएगा पहले वाले फिगर में, ये पहला फिगर है और ये दूसरा फिगर है। तो पहले वाले फिगर में हम लोग देख लिए कि लंब बराबर AB, कर्ण बराबर AC और आधार बराबर BC। तीन गो याद रखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अगर तीन गो आपको याद रहता है तो बाकी तीन गो और जो है उसका अपोजिट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। थीटा इसको माने हैं, यहाँ थीटा की जगह C लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि C वाले को ही थीटा माने हैं, देख रहे हो ना। तो साइन C लिख सकते हैं, कॉस C लिख सकते हैं, टैन C लिख सकते हैं, उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन हम यहाँ क्या लिखे हैं? थीटा लिखे हैं, क्योंकि C को थीटा माने हैं। यहाँ थीटा की जगह अगर C कोई लिख देता है तो इसका मतलब हुआ कि ये थीटा है। ठीक है, C थीटा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसको थीटा माने है तो इसके सामने वाला लंब कौन है? यही ना, AB। तो AB देख रहे हो क्या है? AB। और कर्ण कौन है? AC। तो AB बटा AC। और आपको पता है कि लंब को P से सूचित करते हैं परपेंडिकुलर, और H को कर्ण से सूचित करते हैं हाइपोटेनियस। समझ में आया? अब उसी तरह से आ जाइए कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब आधार इसमें क्या है? BC। तो देखिए BC है, और कर्ण कौन है? AC। तो यहाँ AC है, आधार को B से और कर्ण को H से सूचित करते हैं। समझ में आया? अब आगे देखिएगा टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। आपका यहाँ पे लंब कौन है? AB, और आधार क्या है? BC। तो देखिए लंब बराबर AB और आधार बराबर BC। लंब को P से, आधार को B से, तो P/B हो जाएगा। साइन कॉस टैन। समझ में आया सबको? सब लोग बोलो जोर से। यस सर। हाँ, जब साइन कॉस टैन आ गया तो देखो टैन का अपोनेंट होता है, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो देखिए
tan थीटा बराबर p बाई बी अर्थात लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब अर्थात b बाई p, और यहाँ आधार क्या है BC, तो BC और लंब क्या है AB, तो देखिए AB, तो cot थीटा बराबर क्या होगा BC बटा AB अर्थात b बाई p अर्थात आधार बटा लंब। समझ में आया? अब देखिए सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर है आधार बटा कर्ण यानी b बाई एच यानी BC बटा AC, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटा आधार। यहाँ कर्ण क्या है H, ये देख रहे हो ना हाइपोटेनियस, हाँ, और आधार क्या है B, तो हाइपोटेनियस को AC से, तो AC और आधार क्या है BC, तो AC बटा BC यानी H बाई B। अब उसी तरह से कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा साइन का अपोनेंट होता है, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो उसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक कर्ण बटा लंब। कर्ण को हमेशा AC से यहाँ दिखाए हैं, तो यहाँ AC हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा AB, ठीक है। यस सर। और यहाँ कर्ण को H से और लंब को P से सूचित करते हैं, तो वही लिखा हुआ है। समझ में आया? तो इस फिगर के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ देखा। अब इसी का अब दूसरे फिगर में देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इस बार A को थीटा माने हैं। अभी हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी भुजा जो होगी इस त्रिभुज की वही क्या होगा कर्ण होगा, इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगा, या 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगा उसको क्या कहेंगे कर्ण कहेंगे, थीटा के सामने वाले को लंब, और जो बच गया सो आधार। तो यहाँ देखिए यहाँ पे थीटा A माने हैं, तो A के सामने वाली जो भुजा होगी लंब, तो लंब क्या है BC, देख रहे हो, तो लंब बराबर BC, कर्ण AC, और जो बच गया सो आधार AB। समझ में आया? यहाँ भी वही चीज़ है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, पहले 3 को मानेंगे, 3 को निकाल लेंगे तो तीसरा आसानी से निकल जाएगा। देखिए यह त्रिकोणमिति का पहला वीडियो है, और आप सभी लोग इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे, ताकि इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो हम लोग बना सके, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस फिगर में देखिएगा कि यहाँ पे जो है सबसे पहले साइन थीटा लिए हैं, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ थीटा A माने हैं, यहाँ थीटा की जगह आप लोग क्या लिख सकते थे A लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थीटा के सामने क्या लिख सकते हैं A लिखिए या थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब क्या है यहाँ पे BC, तो देखिए लंब BC, और कर्ण कौन सा है AC, तो देखिए यहाँ पे क्या है AC, लंब को P से और कर्ण को H से, तो P बाई H दिया है। अब आगे आइए दूसरा देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है यहाँ पे AB और कर्ण क्या है AC, आधार को B से और कर्ण को H से सूचित करते हैं, दिया है ना यहाँ तक। अब देखिए टैन थीटा टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार, लंब क्या है यहाँ पे BC, आधार क्या है यहाँ पे AC, तो लंब BC आधार AC, यानी लंब को P से आधार को B से सूचित करते हैं। समझ में आ रहा है? अब जस्ट उल्टा टैन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, है ना, यहाँ लंब यहाँ आधार क्या है AB, आधार AB और लंब क्या है BC, आधार AB और लंब BC, और अभी आप लोग को बताया कि आधार को B से और लंब को P से सूचित करते हैं। तो ये हो गया कॉसेक दिया हुआ है, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, तो साइन लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, उल्टा तो बताना है, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण को यहाँ पे क्या चीज़ से सूचित किया गया है AC से, और लंब को BC से, है ना, हाँ, लंब को BC से, कर्ण क्या है H बाई P, और अब बचा हुआ सेक थीटा, थोड़ा सा रुको, सेक थीटा मत रुको, सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, कर्ण क्या है जी AC और आधार क्या है जी AB, देख रहे हो AC बटा AB, आधार कर्ण को H से और आधार को B से सूचित करते हैं। आया समझ में? अगर इस तरह से समझ में आ गया हो आप लोगों को तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना भी हो सके जितना अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि हम लोग और इससे भी बढ़िया वीडियो बना सके। समझ में आया ना बाबू? तो ये है आपका त्रिकोणमिति का फर्स्ट राउंड, जो आप लोग को सबसे पहले इसको समझना है। इसके बाद अगला जो है दूसरे वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपके मैट्रिक के पेपर में हमेशा पूछता है, और इससे कम से कम 20 नंबर तो ज़रूर पूछेगा। 20 से 25 हो सकता है, 20 से कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति का फर्स्ट ब्लॉग है, देखिएगा आप लोग ध्यान से। उसके बाद दूसरा हम लोग अगले वीडियो में